हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। सिंपल माइक्रोस्कोप, देन फर्दर जो इसका वीडियो होगा रे ऑप्टिक्स का, उसमें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी करेंगे और उसके बाद में टेलीस्कोप एंड देन न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल होंगे अपने माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस बात करते हैं भाई माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो सिंपल, वेरी सिंपल इसका डेफिनेशन है दैट माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और वो एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को वॉच करने के लिए काम में लिया जाता है। बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। बेसिकली जो माइक्रोस्कोप है वो दो तरह के हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप हम सिंपली वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें दिखाई तो देता है, मतलब डायरेक्टली जब हम उसको देखते हैं तो वो दिखाई तो देता है हमें, लेकिन बिल्कुल क्लियरली नहीं दिख पाता है। तो वहाँ हमें सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करके और उसको अच्छे से हम क्लियरली देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्केल होती है, स्केल पे मान लीजिए जो रीडिंग्स लिखी हुई हैं वो बहुत ही थिन हैं, काफ़ी बारीक हैं, तो वहाँ पे आप सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करके और उनको थोड़ा सा अच्छे से विजिबल वो आपके लिए हो जाएंगे, रीडेबल हो जाएंगी। ठीक है, जैसे थर्मोमीटर वगैरह है, माइक्रोस्कोप, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की स्केल होती है, ये सब चीज़ें हैं। इस तरह से मान लो रिस्ट वॉच है, अपने हाथ की जो घड़ी होती है, हाथ घड़ी को जो सुधारने वाले मिस्त्री होते हैं वो लोग हाथ घड़ी को जब रिपेयर करते हैं उसकी, तब भी वो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ऐसे मोबाइल वगैरह हैं, तो डायमंड्स वगैरह हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, ज्वेलर्स डायमंड्स को अच्छे से उनको समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप हम वहाँ यूज कर रहे हैं जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल तो है, बट वो एक्चुअल में उसके डेप्थ तक जाके और बिल्कुल एकदम क्लियरली उसको वैसे देख तो रहा है, बट अगर उसको और अच्छे से अगर अपन उसको क्लियरली देखना चाह रहे हैं, बिल्कुल सेपरेटली, अच्छा से उसका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा चाह रहे हैं अपन, तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर में कई बार जो लेटर्स लिखे होते हैं, है ना, वो लेटर्स जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही, उनका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी कम रहता है, तो वहाँ पे हम सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करके उनके फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं और इजीली हम उनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या है बेसिकली सिंपल भाई सिंपल माइक्रोस्कोप पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत खतरनाक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल से इसका कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल सिंपल। आजकल जियोमेट्री बॉक्स में भी सिंपल माइक्रोस्कोप आ जाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का सीधा सा मतलब है कि एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर बहुत हाई हो, एक्चुअली ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ हाई पावर और वी कैन से लेस फोकल लेंथ। एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर ज़्यादा हो, हाई हो, और उसकी फोकल लेंथ काफ़ी कम हो, तो वो सिंपली हम उसको एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल माइक्रोस्कोप कहने का मतलब एक हाई पावर वाले कॉन्वेक्स लेंस को जब हम एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तब ऑब्जेक्ट लोकेशन क्या होती है, इमेज कहाँ बनती है, ये चीज़ें भाई बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन कैसे उसका मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट किया जाता है, बेसिकली यहाँ पे एंगुलर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट किए जाते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो वो किस तरह से हम उसका मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कहाँ ऑब्जेक्ट का लोकेशन होगा, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पे अच्छे से आपको फोकस करना है। क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप को आप जितना अच्छे से समझ लेंगे ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप उतना ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप ये मान लीजिए 50% पार्ट सिंपल माइक्रोस्कोप का ही रहता है। ठीक है, तो देखो क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर जो है वो हाई पावर रहती है। सो दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, कहने का मतलब थोड़ी सी थिकनेस इसकी ज़्यादा रहेगी कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस, एक हाई पावर वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आपका एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं अपन। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया यहाँ पे अब देखिए आप जब इसको एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो ना, तो जो अपना लेंस है, इस लेंस के एक तरफ तो हमारी आईज होंगी भाई, जो लेंस है अपना, इस लेंस के एक तरफ क्या है, इसके लेंस के एक तरफ अपनी आईज हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए आईज है, ठीक है भाई, ये आईज है, तो आईज जो है अपनी वो लेंस के बिल्कुल क्लोज होती हैं, नज़दीक होती हैं। ठीक है, तो ये आईज हो गई, है ना। अब जो अपना ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करें, तो जैसे ये अपना प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है ना, दिस इज प्रिंसिपल फोकस है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब हम एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को
उसके ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं सेट करते हैं, तब उसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। अदरवाइज तो कॉन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है वो लोकेशन आपका प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं रहना चाहिए, क्योंकि तभी उसका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, और वो इमेज उसी साइड बनेगा जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और वो मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट लोकेशन आपको शो करना है भाई, सीधा सी बात है, वो ऑब्जेक्ट लोकेशन आपको प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं आपको ऑब्जेक्ट की लोकेशन शो करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो किया, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट लोकेशन, और ये आपका ऑब्जेक्ट लोकेशन है, तो ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं सिंपली x एज्यूम कर रहा हूँ फिलहाल, दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए, इसका वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा और वो डेफिनेटली मैग्नीफाइड होगा, और ये इमेज जो आपका बनेगा, ये इमेज इसी साइड बनेगा जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है। तो चलो इमेज फॉर्म करते हैं इसकी। जैसे जो एक लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और आपको सबको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आ रही है, वो लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में कहाँ से पास आउट होती है भाई, प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होती है। इज इट वेरी क्लियर? एंड अनदर वन लाइट रे इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अब जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, सब पता होंगी आपको। लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल नॉट रिफ्रैक्ट। तो ये लाइट रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो रही है भाई, ये आपकी रिफ्रैक्ट नहीं हो रही। तो ये जो दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज हैं, ये दोनों रिफ्रैक्टेड जो लाइट रेज हैं, ये हमारी आइज में एंटर हो रही हैं। अब ये दोनों लाइट रेज जिस प्रॉपर डायरेक्शन से आ रही हैं, उसी साइड में हमें इमेज कहीं ना कहीं नजर आएगी। तो अब ये जो लाइट रेज है ना बेटा, इन लाइट रेज को आप बैक साइड, क्योंकि इस साइड तो ये लाइट रेज आप देख पा रहे हैं डाइवर्ज हो रही हैं, तो इन लाइट रेज को जब आप बैक साइड एक्सटेंड करोगे तो कहीं लगेगा कि लाइट रेज एक्चुअली कहीं मीट हो रही हैं, और जहां ये मिलती हुई सी आपको नजर आ रही है ना, वही आपका जो इमेज लोकेशन है वो आपका इमेज लोकेशन होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये अपना इमेज लोकेशन है, दिस इज इमेज। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको चलो मैं h लिखता हूँ, और जो इमेज है, इमेज का जो हाइट है उसको सिंपली मैं h डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये सिंपल एक रे डायग्राम है जो मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप का ड्रॉ किया, और यहाँ पे ध्यान dीजिए, ये जो मैंने इमेज फॉर्म किया है, ये इमेज मैंने डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म किया है, यानी कि यहाँ पे ये जो इमेज का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, आई मीन इमेज डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली। तो जो इमेज डिस्टेंस है वो आपका कैपिटल D है। कैपिटल D मीन्स डिस्टिंक्ट विजन, यानी जो हमारी एक हेल्दी आई होती है, हेल्दी आई के लिए जो डिस्टिंक्ट विजन है वो है 25 सेंटीमीटर, यानी जो बिल्कुल एक हेल्दी आई है, स्वस्थ आंख है, बिल्कुल उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो ऐसी जो आंख है वो कम से कम, मतलब उसका पास, क्लोज देखने का मतलब नियर देखने का जो उसकी रेंज है, कम से कम हम कितने डिस्टेंस पे क्लियरली देख पाते हैं, दैट इज डिस्टिंक्ट विजन, जो 25 सेंटीमीटर होता है, और उस 25 सेंटीमीटर को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जैसे भाई ये आइज है हमारी, तो हमारी जो आइज होती हैं, हमारी आइज की जो मतलब लॉन्ग रेंज है, फार रेंज है, फार रेंज तो इनफाइनाइट होती है हेल्दी आई के लिए, यानी हम इनफाइनाइट तक इजीली देख पाते हैं, जैसे हम आसमान में तारे वगैरह, चांद वगैरह, इनको हम देखते हैं, तो हमारे आंख की जो फार रेंज है, हमारी आइज की जो फार रेंज है, वो तो इनफाइनाइट है। ठीक है, और जो शॉर्ट रेंज है ना, जो नियर रेंज है हमारी आइज की, हेल्दी आई की, वो नियर रेंज है 25 सेंटीमीटर। मीन्स हमारी जो आइज है, हमारी आइज से जब 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसको क्लियरली वो विजिबल होता है हमारे लिए, और फिर जैसे जैसे वो दूर जाता है तो वो विजिबल होता ही है। बट अगर ऑब्जेक्ट मतलब 25 सेंटीमीटर से अगर आगे आ रहा है आँख की तरफ, तो फिर वो क्लियरली विजिबल हमारे लिए नहीं होता है। बट एक चीज़ ध्यान रखें, अगर हम 25 सेंटीमीटर पे देख रहे हैं तो हमारी आइज़ पे थोड़ा सा स्ट्रेन होगा, मतलब थोड़ा सा खिंचाव होगा, इसलिए जब इमेज जब 25 सेंटीमीटर पे बनती है तो उसको स्ट्रेन आई केस भी बोलते हैं, और जब इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है ना तो उसको रिलैक्स आई केस बोलते हैं, क्योंकि जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है तब आइज़ बिल्कुल रिलैक्स होती हैं, रिलैक्स आराम से हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल ये जो इमेज फॉर्म हो रही है, मैंने जो रे डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, ये रे डायग्राम मैंने
डिस्टिंक्ट विजन के लिए रिप्रेजेंट किया, यानी कि जो इमेज आपकी फॉर्म हो रही है वो आपकी 25 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रही है। यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो इमेज है ये कैपिटल डी यानी डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हो रही है, और हम इस केस के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट जो साइज है वो h है और जो इमेज साइज है वो h डैश है। अब देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, सिंपल माइक्रोस्कोप वगैरह जो है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन सब में अपन एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का भाई फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, सो सिंपल एंगुलर मैग्निफिकेशन, सिंबल इज स्मॉल एम, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया गया है। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन स्मॉल एम, दिस इज इक्वल्स टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये आपके एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, ठीक है ना। सो एंगल बीटा इज एंगल formed by image on eyes, यानी बीटा जो है वो आपका वो एंगल है जो एंगल इमेज फॉर्म कर रही है कहाँ पे, आईज पे, ठीक है ना। आईज पे मतलब जो आईज है हमारी, इन आईज पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है किसका, इमेज का। जैसे ये इमेज बन रही है तो ये इमेज यहाँ ये जो बीटा एंगल ड्रॉ कर रही है वो जो ऑप्टिकल सेंटर पे वही आईज पे वो है। सो एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज ऑन आईज। अब देखो सीधी सी बात है, इमेज तो भाई जब ही दिखेगी ना जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे। तो सीधी सी बात है कि जब आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो आप ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हो, आप इमेज देख रहे हो। बिल्कुल इसको अच्छे से माइंड में फिट कर लो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट देखना है मुझे डायरेक्टली, तो ऑब्जेक्ट देखने के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हटा दो यार। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हटा के देखोगे तब वो ऑब्जेक्ट आपके लिए विजिबल होगा ना। तो क्या करना है भाई, कंपेयर करना है। मैग्निफिकेशन का मीनिंग हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक्चुअली जो इमेज हमें नजर आ रही है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी मैग्नीफाइड है। आई मीन वो 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, क्या है वो एक्चुअली। तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के भी देखते हैं। तो जो अल्फा एंगल होता है, इस अल्फा एंगल के लिए हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल सेपरेटली ड्रॉ होता है, ध्यान रखें। मीन्स क्या करना है कि जो इमेज है वो इमेज कहाँ नजर आ रही है, डिस्टिंक्ट विजन पे। आई मीन 25 सेंटीमीटर का केस ले रहा हूं मैं। तो जहां भाई इमेज बन रही है अगर उसी लोकेशन पे मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूं और फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जब देख रहा हूं तब जो एंगल बेटा जी बनता है वो एंगल बेटा आपका अल्फा है। ये यहाँ हमारी आईज होंगी, ठीक है ना। तो यहां से हम डायरेक्टली, यानी कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो आपका डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है बेटा, और ये ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो h है। क्लियर है। तो एक अल्फा एंगल है और एक बीटा एंगल। तो अल्फा कौन सा एंगल है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंगल अल्फा, व्हाट इज एंगल अल्फा? सो एंगल अल्फा इज एंगल formed by object, angle formed by object on our eyes, whereas location of object is same, whereas location of object is same as इट वॉज फॉर इमेज। कहने का मतलब जब आप एंगल अल्फा को मेजर करना चाहते हो तो भाई ऑब्जेक्ट की लोकेशन वही रखनी है जो इमेज की लोकेशन थी। मीन्स जब आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो जब लेंस के थ्रू आप देख रहे हो तो लेंस के थ्रू तो इमेज ही दिख रही है ना। तो जहां पे आपको इमेज दिखाई दे रही है, जो इमेज का लोकेशन है, उसी लोकेशन पे ऑब्जेक्ट को रखना है। कंपैरिजन तो तभी हो पाएगा ना। तो जिस लोकेशन पे इमेज नजर आ रही है उसी लोकेशन पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं अपन, और फिर ऑब्जेक्ट को हम विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब देख रहे होते हैं तब जो एंगल बनता है वो अल्फा एंगल है। तो डिस्टेंस सेम रखनी है, जो डिस्टेंस इमेज की थी वही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की रखोगे तब एंगल अल्फा आपका मेजर होगा, ठीक है। तो अल्फा एंगल के लिए अलग से ट्राइंगल, बस ये है भाई, बेटा और अल्फा इन दोनों एंगल्स को सब में ये यूज होना फॉर्मूला। एंगुलर मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ये यूज होगा, टेलीस्कोप में भी ये यूज होगा, ठीक है ना। तो ये 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये बिल्कुल अच्छे से आप इस चीज को समझ लें, 10 बीटा 10 अल्फा। बीटा एंगल इमेज फॉर्म कर रही है, जो इमेज है वो इमेज एक्चुअली लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करती है वही एंगल अपनी आईज पे होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं दैट आईज इज वेरी नियर टू द लेंस, ठीक है ना। जो आंखें हैं वो लेंस के बिल्कुल पास में है।
तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल बनना है वही एंगल अपन आइज पे मानते हैं, ठीक है। तो एक बीटा एंगल और एक अल्फा एंगल है, तो उसके लिए मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया। इस तरह से आप एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करोगे। फिलहाल हम सिंपल माइक्रोस्कोप का केस ले रहे हैं, डिस्टिंक्ट विजन वाला। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो इमेज बन रही है वो कैपिटल डी डिस्टेंस, आई मीन 25 सेंटीमीटर, जो हेल्दी आई के लिए डिस्टिंक्ट विजन है वहाँ पे बन रही है। स्ट्रेन आई का केस भी हम इसको कह सकते हैं, स्ट्रेन आई का जो केस है। तो फटाफट से इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं इस केस का। So you can observe that angular magnification m is equals to 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अब 10 बीटा कहाँ से फाइंड आउट करोगे? चलो, तो 10 बीटा आप देख पा रहे हैं, ये जो एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये ऑप्टिकल सेंटर O है, और ये ऑब्जेक्ट, चलो इनको कुछ अपन पॉइंट बना देते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल अपन ले रहे हैं तो कुछ पॉइंट हम इनको कंसिडर करते हैं। से दैट ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन रहा है ABO। इस राइट एंगल ट्राइंगल में सिंपली बीटा एंगल आपका ड्रॉ हो रहा है, तो 10 बीटा का वैल्यू जो है वो आपका इस राइट एंगल ट्राइंगल से इजीली आ जाएगा। और 10 अल्फा के लिए तो भाई अलग से हम ट्राइंगल बना ही चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं उसमें, ठीक है ना। तो 10 बीटा का वैल्यू क्या रहेगा बेटा जी? देखिए ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे अलग से थोड़ा सा इन चीज़ों को लिख ही देता हूँ, अच्छा रहेगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल इज ABO। इस राइट एंगल ट्राइंगल में 10 बीटा भाई आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो 10 बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेटा जी है AB, और बेस यहाँ पे सिंपली x है, AB अपॉन x। इज इट ओके? एक्चुअली जो AB है वो क्या है? AB है h, यानी ऑब्जेक्ट साइज है, सो h अपॉन x भी आप इसको लिख सकते हो। एंड अगेन आपको 10 अल्फा कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल में ले रहा हूँ AB, और ये आपका जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, से दैट x है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABX, इस राइट एंगल ट्राइंगल से आप 10 अल्फा कैलकुलेट करोगे। सो अगेन वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या रहेगा? AB, और बेस जो रहेगा वो कैपिटल D रहेगा, क्योंकि ये जो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल था वो अपना यहाँ पे हम ले रहे हैं। सो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू AB अपॉन कैपिटल D। तो 10 बीटा 10 अल्फा दोनों वैल्यू आपके पास आ चुके हैं। ये वैल्यू आपको पुट अप करने हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में। तो देखिए 10m इक्वल्स टू 10 बीटा। सो 10 बीटा मीन्स h अपॉन x एंड मल्टीप्लाई d अपॉन कैपिटल D अपॉन AB। तो यहाँ पे जो AB है ये अगेन h है, सो h अपॉन कैपिटल D रहेगा ये, ठीक है ना। सो कैपिटल D अपॉन h, सो h एंड h कैंसिल आउट, एंड हेंस मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू d बाई x। ये मैग्निफिकेशन आपका आ चुका है, कैपिटल D बाई x। कैपिटल D भाई अपना मतलब इमेज डिस्टेंस है एक्चुअली। जो कैपिटल D है वो किसका वैल्यू है? V का वैल्यू है ना, तो वो V वहाँ लिख सकते हैं, तो V अपॉन x, और x किसका वैल्यू है? x u का वैल्यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो वही अपना V बाई u आ चुका है रिजल्ट। अगर साइन कन्वेंशन मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, वैसे मैंने भी यूज़ नहीं किया था, बट साइन कन्वेंशन अगर मैं यूज करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है सिंपल माइक्रोस्कोप में, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनने का मीनिंग है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहता है तो वर्चुअल इरेक्ट है, और अगर रियल इन्वर्टेड इमेज है तब मैग्निफिकेशन नेगेटिव रहता है, तो डेफिनेटली यहाँ होगा पॉजिटिव। देखिए आप अगर साइन कन्वेंशन यूज करते हो तो कैपिटल D डेफिनेटली ये आपका नेगेटिव रहना, ये भी आपका नेगेटिव रहना, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो माइनस माइनस अगेन आपका कैंसिल आउट हो चुका है, एंड फाइनली मैग्निफिकेशन जो वो पॉजिटिव रहेगा, कैपिटल D बाई x। इज इट ओके भाई? कैपिटल D इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस आप ऑप्टिकल सेंटर से तो मेजर करेंगे ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से आप इमेज की तरफ जाओगे तो इट मीन्स आप इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट जा रहे हो, और अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करोगे तो भी आपको इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट ही चलना पड़ेगा, तो दोनों ही नेगेटिव है, तो फाइनली मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। वही जो अपन ने केस लिया है वो कौन सा लिया? हमने केस लिया है डिस्टिंक्ट विजन वाला। मीन्स वो जो अपना इमेज बन रही है वो क्लियर विजन का जो अपना नियर रेंज होता है वहाँ बन रही है 25 सेंटीमीटर पे। तो इस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो D बाई एक्स है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और आगे फोकल लेंथ की टर्म्स में भी समझ लेते हैं, और फिर अपन इनफाइनाइट वाला जो केस है उसको भी फटाफट से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इन चीज़ों को। देखिए अब जो अपना ये केस अपन ले रहे हैं कैपिटल D वाला की जो इमेज है वो आपका कहाँ ड्रॉ हो रहा है,
कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर पे। नाउ वी नो दैट लेंस इक्वेशन, आई मीन रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर ए लेंस, सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इज इट ओके? अब आप यहाँ पे देख रहे हैं m इक्वल्स टू d/x, मीन्स जो आपका u है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज -x, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -x है, और जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या है भाई, माइनस कैपिटल D। तो क्या होगा बेटा जी, 1/f इज इक्वल्स टू 1/-d माइनस x। ओके, अब आप देख रहे हैं जो मैग्निफिकेशन है वो आपका d/x है, मैग्निफिकेशन इज d/x। इज इट ओके? तो क्या करते हैं इसको, चलो d से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड में। सो मल्टीप्लाइड बाई d, सो d/f इज इक्वल्स टू d/-d प्लस d/x। इज इट ओके? अब d/x तो ये आपका m बन चुका है यहाँ पे, सो d/f इज इक्वल्स टू -1 प्लस d/x, d/x आपका m हो गया, सो m इज इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया फोकल लेंथ की टर्म्स में। तो ध्यान रखें ये आपको तभी यूज करना है जब फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। 25 सेंटीमीटर पे अगर इमेज है तो ये यूज करना है 1 प्लस d/। अब देखो इसको अच्छे से आपको बिल्कुल माइंड में रखना है, या आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ये फॉर्मूला एज इट इज ये वाला केस यूज होगा, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में कर लें फिट है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, स्ट्रेन आई का जो केस है, मीन्स जो इमेज बन रही है वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही है, तब मैग्निफिकेशन रहेगा 1 प्लस d/f। साफ साफ देख पा रहे हैं मैग्निफिकेशन जो है वो फोकल लेंथ पे डिपेंडेंट है। अगर मैं फोकल लेंथ को डिक्रीज करता हूँ डेफिनेटली मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा। इज इट ओके? तो इसका मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप में जो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं वो बहुत ही कम, जितना कम से कम फोकल लेंथ का आप लेंस यूज करोगे, मीन्स जितनी हाई पावर का आप लेंस यूज करोगे मैग्निफिकेशन उतना ही हाई होगा। सिंपल है, ठीक है। अब हम जो सेकंड केस है वो देखते हैं, जो इनफाइनाइट वाला केस है, जिसको हम रिलैक्स आई केस कहते हैं। रिलैक्स आई क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, देखो इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी, इस बात को थोड़ा आप ढंग से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। इमेज इन्फिनिटी पे ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर प्रिंसिपल फोकस की तरफ आता है, ठीक है, और जैसे ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के बिल्कुल नजदीक होता है, बिल्कुल नजदीक जब होता है, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल फोकस के बिल्कुल क्लोज होता है भाई, उस कंडीशन में जो लाइट रेज आनी है वो लाइट रेज ये वाली जो है, ये लाइट रेज तो एज इट इज पैरेलल है भाई, तो ये तो एज इट इज रिफ्लेक्ट होनी है। बट जो अनदर लाइट रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है, वो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होकर, और ये दोनों लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं। मींस अब जो लाइट रेज अपनी आईज में आ रही हैं वो लाइट रेज पैरेलल है। इट मींस जो फाइनल इमेज बनना है वो फाइनल इमेज बेटा जी इन्फिनिटी पे बनना है अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये रिलैक्स आई वाला केस हो जाएगा, क्लियर है ना। तो इसका मीनिंग ये है कि जब आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू फोकल लेंथ। इज इट ओके? फाइनल इमेज जब वो इन्फिनिटी पे बननी है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो वो अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ के इक्वल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम समझते हैं। सो अगेन देखो वही अपना एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला तो अगेन आपका वही रहना है, tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ठीक है। तो वो कैसे रहेगा उसको समझ लेते हैं अपन, ठीक है। tan बीटा अपॉन tan अल्फा, उसी केस से आप इस रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे अगेन। सो वही अपना m इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब देखिए वही बीटा आपका इमेज वाला एंगल है, तो इमेज तो इन्फिनिटी पे बन रही है ना, तो जो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है वो आईज पे जो एंगल ड्रॉ कर रही है, तो अगेन भाई आईज पे जो एंगल आपका ड्रॉ होना है वो तो tan बीटा होना है ना। ये जो एंगल आपका ड्रॉ हो रहा है यही एंगल है, ठीक है। और अनदर वन थिंग tan अल्फा, तो tan बीटा का जो वैल्यू है वो तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल से आपको मिल जाना है। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ थोड़ा ध्यान दो उस पर। जो राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पे है, तो यहाँ से ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको लेना होगा ये वाला। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में तो आपका बीटा एंगल बनना है ना, ठीक है। ये आपका बीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है ये वाला, तो ये tan बीटा इसी राइट एंगल ट्राइंगल से आ जाएगा। कहने का मीनिंग है tan बीटा का वैल्यू तो वही रहेगा
ऑब्जेक्ट साइज जिसको मैं h कंसिडर करता हूँ, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x की जगह मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ के इक्वल हो चुकी है, ठीक है। सो h/f। और tan अल्फा की अगर मैं बात करता हूँ तो tan अल्फा तो इसी ट्राइंगल से आएगा। देखो ध्यान रखें, जब रिलैक्स आई वाला केस आप लेते हो तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इन्फिनिटी पे जो इमेज बनती है वो ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ करती है वो बीटा है। लेकिन अल्फा एंगल के लिए तो देखो फिर वही चीज़ है, अल्फा एंगल के लिए तो ऑब्जेक्ट को आप डिस्टिंक्ट विजन पे ही रखोगे, और डिस्टिंक्ट विजन पे रख के फिर आपको वही देखना है कि अल्फा एंगल क्या बनता है। मतलब एक बार जब मैं ऑब्जेक्ट को थ्रू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देख रहा हूँ, आई मीन थ्रू लेंस देख रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट मेरा नियर अबाउट प्रिंसिपल फोकस के पास में, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है, एंगल बीटा बन जाता है। और जब मैंने लेंस हटा दिया फिर मैंने ऑब्जेक्ट को देखा, और ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ है, वही अपना क्लियर विजन, जो नियर रेंज का जो अपना क्लियर विजन है 25 सेंटीमीटर, वहीं रख के फिर तो वो tan अल्फा इक्वल्स टू अगेन वही बनेगा। तो tan अल्फा आपका रहेगा h/D, सो D/h, एंड h कैंसिल आउट, एंड आंसर विल बी D/f। दिस इज मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। रिलैक्स आई केस है, तो रिलैक्स आई के केस में जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है तब इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बोलते हैं। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस भी कहते हैं। सो दिस इज D/f, इज इट ओके। तो ये दो मतलब केस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, तब आपका मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का बना 1 + D/f, और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बना अपना D/f, इज इट ओके। तो भाई ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप के, इसके बारे में हम स्टार्टिंग में डिस्कशन कर ही चुके हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली वहाँ यूज होता है जहाँ ऑब्जेक्ट्स दिखते तो हैं लेकिन क्लियरली नहीं दिखते हैं। अगर उनका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा नहीं है और हाई रिजोल्यूशन पे हम ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं तो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कर लेना चाहिए। ओके, थैंक्स, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिस्कशन के साथ। ओके, थैंक्स अ लॉट।